एक्सरसाइज 4.2 का यह 18वां प्रश्न। पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरणों का हल करें। 18 का यह पहला प्रश्न, 5x² माइनस 24x माइनस 5 इक्वल टू 0। चलिए इसको पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने का प्रयास करेंगे। देखिए इसको पूर्ण वर्ग बनाना है तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कि इस पूरे समीकरण में ये जो x² का गुणक है 5, इससे भागा लगाना है। ठीक है, तो पहले इस तरह से हम लोग लिख लेंगे x² के गुणांक, x² का गुणांक क्या है तो 5 है। 5 से पूरे समीकरण में भाग देने पर क्या होगा, भाग देने पर इस तरह से हम पहले लिखेंगे और पूरे समीकरण में क्या करेंगे, x² के गुणक यानी कि 5 से भागा लगाएंगे। ठीक है, देखिए ये क्या हो जाएगा, यह 5x² अब बटा में 5 प्लस नहीं माइनस है तो माइनस, ये हो जाएगा 24x अब बटा 5 माइनस 5x बटा में 5 इक्वल टू 0 अब बटा में 5। देखिए अब पूरे समीकरण में हमने क्या किया कि 5 से भागा लगा दिया, x² के गुणक यानी 5 से भागा लगा दिया। ठीक है, आगे अब देखिए जो कट रहा है उसको काट लेंगे। 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहाँ 5 से 5 एक बार में कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ क्या बच गया, x² माइनस 24x बटा 5 माइनस 1। अब देखिए 0 में 5 से भागा लगाए तो क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, आगे अब देखिए ये हो जाएगा x² माइनस 24x बटा 5। अब ये माइनस है, इसको राइट साइड भेजेंगे, माइनस का 1 को तो इधर आके 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करना है, इसे हमें a माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ना है। किस तरह से तोड़ेंगे, a² यानी x को लेंगे, a² माइनस 2a, a क्या है तो x है, 2a। अब b हमें एक ऐसा संख्या यहाँ पर रखना है जो 24x बटा 5 इसको गुना करने पर बन जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, यदि हम यहाँ पे 12 अगर 12 रखते हैं तो 12 दूना 24 तो हो जा रहा है। अब बटा में यदि 5 रख दे तो ठीक तो है, तो 12 बटा 5 आ गया था। a² माइनस 2ab अब प्लस यानी कि a² माइनस 2ab प्लस b² होता है ना, प्लस b² a माइनस b के होल स्क्वायर यानी a² माइनस 2ab प्लस b²। तो a² माइनस 2ab प्लस b², तो b जब ये है 12 बटा 5 तो ये इसका स्क्वायर कर देंगे यानी 12 बटा 5 का वर्ग। ठीक है, ये किस रूप में टूट गया, a² माइनस 2ab प्लस b² में। अब देखिए बराबर बराबर। अब यहाँ देखिए अब इस समय यहाँ पे जो है एक चीज आपको समझना है, या तो आप 12 बटा 5 के वर्ग को समीकरण के दूसरे तरफ भी लिख दीजिए, या तो फिर आप x का गुणक यानी कि ये इस यहाँ पे x का गुणक 24 है, इसके आधे का वर्ग दोनों तरफ समीकरण में जोड़ दीजिए। आपको जो सुविधा लगे आप कर सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे x के गुणक क्या है तो x का गुणक है 24 है ना, इसके आधे का वर्ग है ना। क्या करेंगे, इसके आधे के वर्ग को क्या करना है, जोड़ना है। x से गुणक क्या है 24 बटा 5 है, सॉरी यहाँ पे 24 बटा 5 है ना। अब इसके आधे का वर्ग यानी कि इसको जब हम काटेंगे तो 12 कितना आ गया, 12 बटा 5 आ गया ना, 12 बटा 5 इसके वर्ग है ना। इसको क्या करना है, राइट साइड और लेफ्ट साइड में जोड़ना। या तो आप इस तरह से देख के कर सकते हैं आप, या तो फिर आप a² माइनस 2ab प्लस b² यानी कि जब b² आ जाए तो b² को समीकरण को दोनों तरफ आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम आप दोनों तरीका से बता दिए आपको, जहां से
आ जाए सुविधा वहां से आप लिख सकते हैं करके। तो हम यहाँ से लिख लेते हैं a² माइनस 2ab प्लस b² है, तो यही b² को हम राइट साइड में भी लिख देंगे, यानी कि 12/5 का वर्ग, और ये क्या है 1 है ना। तो क्या करेंगे हम, एक इसमें प्लस में तो हम इसको जोड़ दे रहे हैं 1, और इसको हल करने के लिए हम बटा में 1 ले सकते हैं। ठीक है, आगे हल करेंगे। देखिए अब क्या करना है, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर को हमको है ना a माइनस बी के होल स्क्वायर के सूत्र में एक बार लिख लेना है। तो ये क्या हो जाएगा a², a क्या है तो x है, तो a² अब माइनस, तो माइनस और प्लस यानी कि माइनस। अब b क्या है तो b है 12/5 है ना, इसका वर्ग कर दिए तो ये हो गया ना a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का वर्ग यानी कि x का भी पावर 2 है तो x पर भी वर्ग स्क्वायर आ गया, और माइनस b यानी कि 12/5 पर भी स्क्वायर आ गया है ना, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब बराबर में क्या है, तो ये देखिए 12/5 का स्क्वायर है, नहीं वर्ग क्या हुआ, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 144, 12 कितना होता है 144, तो हम लिख लेंगे 144 डायरेक्ट। और ये 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो 5 × 5 = 25 हो जाता है ना, अब प्लस 1/1 इस तरह से लिख लिए। अगला स्टेप, अब देखिए हम इसको x माइनस 12/5 का होल स्क्वायर बराबर, अब 1 और 25 का जब हम लघुत्तम लेंगे तो ये आ जाएगा 25, अब 25 में 25 से भागा दिए तो 25, यानी कि 1 गुना कर दे तो 144, अब प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 1, यानी 1 से भागा लगे तो 1, ये 25। ठीक, अब आगे x माइनस 12/5 का वर्ग बराबर, अब इसको जोड़ते हैं तो 5 × 4 = 9, 4 × 2 = 6 और 1 169 आ जा रहा है, और बटा में 25। अब यहाँ पे अब क्या करना होगा, देखिए इधर से हम स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे x माइनस 12/5 अब बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 169 अब बटा में 25, इस तरह से लिख लेंगे। चलिए अब देखिए अगला स्टेप, यानी कि x माइनस 12/5 अब बराबर, देखिए जब रूट हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, अगर रूट के बाहर इसको लाएंगे तो ये हो जाएगा 13, 169 का कितना होता है वर्ग 13, 13 का वर्ग कितना होता है 169 होता है ना, तो रूट से जब बाहर लाएंगे तो क्या हो जाएगा ये 13, और ये कितना हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 × 5 = 25, 13 13 169, तो इस तरह से लिख लिए। यहाँ प्लस माइनस होगा, यहाँ पे प्लस माइनस है, ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए अब एक बार क्या करेंगे, इसको प्लस में हम इसका आंसर निकालेंगे, एक बार माइनस में निकालेंगे, तो इस तरह से लिख लेंगे x अब बराबर, इसको इधर राइट साइड में भेज दिए तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको अगर राइट साइड भेज दिए तो ये हो जाएगा x बराबर 12/5, और एक बार इसको प्लस में ले रहे हैं। ठीक है, तो 13/5। ठीक है, अब यहाँ x बराबर 5 और 5 का लघुत्तम लिए तो 5, ये हो जाएगा 12 और ये प्लस का 13, तो x बराबर क्या आ जाएगा 13 12 25 बटा में 5, तो इसको जब काटेंगे तो 5 × 5 = 25 है ना, इसलिए x बराबर क्या आ गया, x बराबर 5, एक तो आ गया इधर 5। अब देखिए हम इसको एक बार माइनस में लेंगे, जब माइनस में लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस 12/5 और माइनस का 13/5, तो x बराबर चला जाएगा इधर हो जाएगा 12 अब बटा में 5 अब माइनस है ना 13/5। देखिए अब यहाँ पे 5 और 5 का लघुत्तम लिए तो ये क्या हो जाएगा 12, ये माइनस में हो जाएगा 13,
इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 12 में से 13 जाएगा तो -1 अब बटा में 5। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं x बराबर 5 है और क्या हो जाएगा -1 बटा 5। ये इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। 18 का यह है दूसरा प्रश्न। 7x² माइनस 13x माइनस 2 = 0। चलिए अब इसमें भी क्या करना है, हमें पूरे समीकरण में x के गुणक से भागा देना है। तो हम लिख लेंगे इस तरह से लिख लेंगे x² के गुणक यानी x² के गुणांक 5 से पूरे समीकरण में भाग करने पर या फिर भाग देने पर। ठीक है, देने पर। ठीक है, चलिए x² के गुणक से क्या करेंगे, हम पूरे समीकरण में भागा दे देंगे। x² का गुणक क्या है, सॉरी यहाँ पर 7 ना होगा। x² का गुणक क्या है, तो 7 है ना, ध्यान रखना है 7 है, यहाँ गलती से 5 लिखा गया था। तो इससे क्या करेंगे, हम पूरे समीकरण में भागा देंगे। देखिए कैसे, तो 7x² बटा 7, ठीक है, माइनस है तो 13x बटा 7 अब माइनस 2 अब बटा 7 बराबर 0 अब बटा में 7। इस तरह से लिख लेंगे। अब देखिए 7 से 7 तो कट गया, अब इसको इस तरह से लिखेंगे यानी कि x² माइनस 13x बटा 7 अब माइनस 2 बटा 7 इक्वल टू, अब 0 में भागा लगाए किसी भी संख्या से यानी 7 से भी लगा रहे तो ये आ रहा है 0, तो 0 लिख दिए। अब आगे इस तरह से लिखेंगे, देखिए x² माइनस 13x बटा 7, इसको राइट साइड भेजेंगे तो बराबर में क्या हो जाएगा, ये 2 बटा 7 यानी कि माइनस हट जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको सबसे पहले हम a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, a² यानी कि x है, a² माइनस 2a यानी कि x, अब b हमें ऐसा यहाँ पे नंबर रखना है जो कि ये 13x बटा में 7 आ जाना चाहिए। तो हम क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे 13 लिख लेते हैं, अब बटा में हम लिख देते हैं यानी कि 14 अगर लिख देंगे तो 7 दूना 14, हाँ तो यहाँ पे 2 गुना में 7 यदि दे दें तो देखिए 2 से 2 कट गया तो 13x आ गया, बटा में 7 भी आ गया। ठीक है, a² माइनस 2ab अब प्लस b²। ठीक है, तो b² क्या, b क्या है मेरा 13, इसको गुना करेंगे तो 14 है ना, तो हम लिख सकते हैं b² यानी कि 13 अब बटा में 14 का स्क्वायर। अब टूट गया, a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है, अब देखिए ये लिखने के लिए यहाँ पे 2 तरीका होता है, यहाँ पे समझिए। जैसे ये क्या होता है ना कि आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि x के गुणक के आधे का वर्ग जो है समीकरण के दोनों तरफ जोड़ना होता है। समीकरण के बाएं साइड और दाएं साइड इसको लिखना होता है, यानी जोड़ना होता है। तो आप यहाँ x के गुणक के आधे का वर्ग भी कर सकते हैं या तो फिर आप डायरेक्ट b² को दोनों तरफ जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो समझिए हम यहाँ पे क्या किए, हम डायरेक्ट b² को ही जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो b² हम इसके राइट साइड में भी लिख लें, b² क्या है तो 13 बटा 14 का वर्ग है। ठीक है, अब प्लस में क्या हो जाएगा 2 बटा 7, इस तरह से हम लिख लेंगे। ठीक, अब आगे हल करते हैं। अब क्या करना है, हमें a माइनस बी के होल स्क्वायर के सूत्र के रूप में एक बार फिर से पुनः इसको लिख लेना है। वापस देखिए तो a² क्या है यानी x, तो x अब माइनस तो माइनस, अब प्लस माइनस माइनस होता है ना, a² माइनस b² क्या है तो b है हमारा 13 बटा 14 है ना, यही है ना। इसका हम वर्ग कर दिए तो क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ तो बिल्कुल हो गया है। तो a² यानी कि x अब माइनस b² यानी कि 13 बटा 14 अब वर्ग कर दिए यानी कि दोनों पर आ गया है ना, x पर b² और b पर भी
स्क्वायर, यानी ए और बी पर भी स्क्वायर, यानी 13/14 पर भी स्क्वायर, है ना। तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर में टूट गया। अब बराबर के उस तरफ क्या है, तो है 13। 13 का अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे 13 का, तो क्या हो जाएगा, 13 13 कितना होता है, तो 169, है ना। 13 का वर्ग 169, और 14 का 14 14 कितना होता है, तो 196, है ना। अब प्लस कितना है, 2/7। तो इस तरह से लिख लिए। अब देखिए आगे, x माइनस 13/14 का यह है वर्ग बराबर, ये दोनों का अब हम एलसीएम लेते हैं। 196 और 7 का जब एलसीएम लेंगे तो 196 ही आएगा। तो ये हो जाएगा 196 96 कट गया तो 1, यानी कि 169। अब प्लस इसको काटेंगे कितना बार में कटेगा, 7 दूना 14, 2 और 14 5 19, 7 8 56, 28 बार में, 28 दूना 56, है ना, 28 दूना 56, ठीक है। अब आगे, अब हम क्या करेंगे इसको, तो x माइनस 13/14 का वर्ग किए बराबर, अब दोनों को जोड़ दिए, कितना होगा, 9 6 15 के 5 बच गया 1, 6 5 11 12 का 2 बच गया 1 1 और 1 2, अब बटा में 196। चलिए अब अगला स्टेप, x माइनस 13/14 का, यानी कि हम यहाँ से इस पर यदि हम इसका स्क्वायर हटा देंगे तो इधर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस, इसको इस पर रूट चढ़ जाएगा, है ना, प्लस माइनस रूट अंडर क्या आ जाएगा, 225/196, ये तो ब्रैकेट लगा दी, और कोई बात नहीं। चलिए इसको हम इस तरह से भी लिख लेंगे, बराबर ये क्या हो जाएगा, आप देखिए प्लस माइनस, अब इसको हम यदि रूट से बाहर लाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये रूट से बाहर लाएंगे तो 225 को, तो 15 15 225 होता है, तो 15 गुना 15 यानी कि 15, और ये क्या हो जाएगा, 14 गुना 14, है ना, तो कितना हो जाएगा, 196। तो क्या निकल के आएगा बाहर, 2 को 14 में से एगो, है ना। हम यहाँ 14 लिख लिए। इस तरह से हम इसको रूट से बाहर ले आए। अब देखिए अब क्या करना है, अब एक बार इसको प्लस में एक बार माइनस में करके हम हल करेंगे। तो x इसको इधर भेजते हैं, बराबर क्या हो जाएगा ये, तो 13/14, एक बार प्लस में लेंगे तब प्लस 15/14, ठीक है। इस तरह से हम इसको लिखेंगे। तो x बराबर 14, 14 का एलसीएम लिए तो 14, ये हो जाएगा 13, अब प्लस ये हो जाएगा 15, तो कितना हो जाएगा, 13 और 15 जोड़ेंगे तो 5 3, x बराबर 5 और 3 8, 1 और 1 2, अब बटा में क्या है, तो बटा में 14, है ना। जब इसको काटेंगे 14 दूना 28, इसलिए x बराबर क्या निकल के आ गया, तो 2। x का मान कितना निकला, 2 निकला। अब एक बार इसको माइनस में लेते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा ये, तो 13 बटा में 14 माइनस में ले लेते हैं, तो 15/14, इस तरह से लिख लेंगे। x बराबर एलसीएम लिए तो 14, ये तो 13 और माइनस क्या हो जाएगा, ये 13 माइनस 15 लिख लिए। अब x बराबर क्या हो जाएगा, अब 13 में से जब 15 घटेगा तो माइनस का 2 और बटा 7, और जब इसको हम काटेंगे तो क्या हो जाए, सॉरी यहाँ पे 14 होगा, 14 है यहाँ पे, ठीक है। तो 7 एकम 7 और 7 दूना 2 एकम 2 2 सती 14, सॉरी ये 2 एकम 2 2 सती 14, है ना। तो x बराबर क्या आ जाएगा, इसलिए हम लिखेंगे x बराबर मान क्या आ जाएगा, माइनस का 1 और बट्टा में 7, है ना। तो एक तरफ क्या आ गया, एक तरफ x का मान आ गया 2 और दूसरी तरफ आ गया माइनस का 1/7। तो हम लोग इस तरह से लिख लेंगे, अतः x बराबर 2 कोमा में माइनस का 1/7,
है ना, -1/7। और ये इस प्रश्न का आंसर है। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला प्रश्न लेते हैं।